गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी और बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 1.4 तक कंप्लीट कर ली थी। 1.5 करनी है आज हमने। 1.5 सेम ऐसे है जैसे कि हमने 1.2 करी थी। हमने क्या करा था, रिजोल्व पार्ट पर काम करा था। एक फोर्स दी थी, हमने उसको रिजोल्व कर लिया था 3 से 4 दो फोर्सेस में रिजोल्व करा था। एक P1 P और Q में जिस रिजल्टेंट निकाला था। फिर हमने क्या करा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रिजल्टेंट निकाला था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करा था, रिजोल्व करा था R को। अब क्या है, रिजोल्व ही करना है, लेकिन कितने इनफाइनाइट फोर्सेस में करना है। मतलब जैसे R रिजल्टेंट है तो P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, P4 भी है। बाकी सारा काम आपका सेम चलेगा। जिस रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो वहाँ कोस आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वहाँ साइन लेना है। काम वही सारा चलना है। जैसे आर फोर्स है, आर कोस, अब आर कोस थीटा है, तो ये आर जो फोर्सेस है रिजल्टेंट है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो कितना बनेगा, आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू P1 कोस अल्फा प्लस P2 साइन अल्फा, P1 कोस अल्फा प्लस P2 कोस अल्फा प्लस में P3 कोस अल्फा, सेम ही। और y की डायरेक्शन मतलब आर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इज द सम ऑफ P1 साइन अल्फा प्लस में P2 साइन अल्फा प्लस में P3 साइन अल्फा। इस तरह से चलता रहेगा। तो हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, वही सेम है। आर कोस थीटा किसके इक्वल है, P1 कोस अल्फा, P2 कोस अल्फा, P3 कोस अल्फा, अप टू जितनी फोर्सेस गिवन है। यही सेम काम करना है जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में करा था। बट क्या था, उसमें एक फोर्सेस थी और इसमें कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस में हमने रिजोल्व कर रखा है। तो हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुकी हो कि आपको क्या करते थे कि 3 फोर्सेस दे रखी होती थी और वो हमने उसको किसके पैरेलल ले लेते थे, ट्रायंगल की साइड्स के पैरेलल ले लेते थे। वही काम किसमें कर रखा है कि 3 फोर्सेस है, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं इस डायरेक्शन में कि वो किसके पैरेलल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। तो देखो जी, अब क्या करा, ऑर्डर लिया, हमें रिजल्टेंट निकालना है। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, P द फोर्स, P जो फोर्स है वो किसके अलोंग है, OL के अलोंग, जो किसके P फोर्स OL जो है वो किसके पैरेलल ले रखा है, BC के। CA मतलब OM वाली लाइन CA के पैरेलल, ये वाली लाइन जो है मतलब यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट होएगा, P प्लस क्यू हो रहा है, यहाँ कौन हो रहा है, P हो रहा है, और यहाँ कौन हो रहा है, R हो रहा है। मतलब इस लाइन के पैरेलल ये ले ली, इसके पैरेलल हमने इसके पैरेलल कौन सी ले रखी है, ये वाली फोर्स ले रखी है जी। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कहा, सॉरी एक बार, लेट द फोर्सेस P प्लस क्यू, P माइनस क्यू एक्ट OL इसके BC के पैरेलल, OM के पैरेलल हमने ये ले लिया, ON के पैरेलल, ON विच इज पैरेलल टू, ON किसके पैरेलल है, ON पैरेलल टू AB, ON, तो यहाँ सॉरी ON यहाँ कौन सी फोर्सेस है, P माइनस क्यू। हमने इसको फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रायंगल पैरेलल ले लिया इस साइड्स के। R उसका रिजल्टेंट है, ठीक है जी। R उसके रिजल्टेंट को शो कर रखा है जो थीटा एंगल बनाते हैं। अब देखो जी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये ट्रांसवर्सल कट कर गया, पूरा कितना हो गया 180 डिग्री, ये कितना है 60, ये कितना रह गया 120। अब देखो, अब इसमें शो क्या हो रहा है, अब इसमें ये चीज़ शो हो रही है। अब इसमें देखो इसके पैरेलल ये वाली लाइन, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ये चीज होगी, ठीक है जी। मान लिया R इसका रिजल्टेंट है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखो जी, फिर अब ये किसके, OM, कौन सी लाइन है ये, OL मतलब BC, और ये कौन सी है, दिस वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है जी। हमें गिवन है कि जो ये वाला एंगल है वो कितना दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना एंगल हो जाएगा 120, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120। सेम किस किस के बीच का, हमें क्या कर रखा है, हमें ये अंदर वाली चीज दे रखी है, ठीक है। हमें ये वाली चीज जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है सेम ऐसे, ये 60, ये 120, ये वाला एंगल। उसके बाद ये वाला एंगल भी 120 हो जाएगा। M किस किस के बीच में, P फोर्स, ये देखो ये कौन कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है P और P माइनस क्यू के बीच, ये देखो ये P प्लस क्यू, ये रहा P प्लस क्यू, और ये चीज वाला, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा 120, ये 60, ये 120, ये रहा एंगल। फिर उसके बाद कौन सा है, कौन सा है, P और P माइनस क्यू, P और P माइनस क्यू, ये देखो ये वाली चीज, ये देखो ये वाला, ये ऐसे है, ये चीज बन जाए। तो ये वाला एंगल कितना ले रखा है इन्होंने, ये 120 हो जाएगा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रखा है।
अब हम मुझसे यहीं से क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर है अगर आपको तो क्वेश्चन यहीं खत्म। अगर मैं फोर्सेस लूँ आर कोस थीटा किस किस के इक्वल आने चाहिए, पी फोर्स है उसी डायरेक्शन में है, कितना एंगल बनाएगी कोस 0 क्योंकि एक्स एक्सिस से तो एंगल बना रहा है, तो क्या होगा पी कोस 0 प्लस पी प्लस क्यू फोर्स कितना एंगल बनाएगी 120 कोस 120, पी माइनस क्यू फोर्स कितना एंगल बनाएगी 120 ये रहा 120 ये रहा, कितना हो गया 240। तो आर कोस थीटा किसके इक्वल आया पी कोस 0 प्लस पी प्लस क्यू कोस 120 प्लस पी माइनस क्यू कोस 240। सिमिलरली साइन के लिए हो जाएगा। सारा काम आपका पहले वाला है, कुछ नया काम नहीं आएगा। स्केयरिंग करोगे वैल्यू आएगी, एंगल निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। ठीक है जी। सेम यही इसका अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। अब इसमें क्या दे रखा है कि तीनों फोर्सेस पी के इक्वल दे रखी हैं, तो इसमें क्या है पी के इक्वल दे रखा है। अब देखो इन्होंने ये चीज़ बता रखी है। जैसे अगर आप फर्स्ट से पहले सेकंड क्वेश्चन करोगे तो आपको पता अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये एंगल ये कैसे आ रखा है। तो आपके पास हाँ जी देखो, अगर आप सेकंड एग्जांपल पहले करोगे, देखो अब इसने क्या दे रखा था कि 3 एंगल्स थे। देखो अंदर वाला एंगल C है, अंदर वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये लीनियर पेयर है, ये एंगल ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये पूरा 180 है, ये C है बचा हुआ 180 माइनस C, सेम यही वाला। अब इस एंगल को इसमें लेते हैं। सेम मैं देखो अगर इसको फर्स्ट फिगर से दोबारा बताऊँ आपको, ये वाला एंगल कितना है 60, ये बचा हुआ एंगल 120। ठीक है जी। तो इस फोर्स ये वाली फोर्स अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ कौन सी है P माइनस क्यू, तो ये कौन सी है P माइनस क्यू, और इसके फोर्स वाला एंगल ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है जी। अब और देखते हैं ये कौन सा है, इसी तरह से इसको कर रखा है, ये वाला एंगल ले रखा है, ये भी कितना हो जाएगा कौन सा, ये फोर्सेस के बीच का ये वाला एंगल 180 माइनस C, ये कितना हो जाएगा 120। ये कौन से के बीच का है P प्लस क्यू, ये वाला एंगल इसके बीच का ये वाला एंगल कितना है, इस लाइन को बढ़ा दो 120, तो यहाँ से 120 ले रखा था। ठीक है। और तीसरे एंगल के लिए सेम यही, इसको करोगे ये वाला एंगल निकल जाएगा आपका 60 और ये 120, कौन सा P माइनस क्यू और P प्लस क्यू के बीच में ये वाला एंगल, ये इसके बीच में। ठीक है जी। इसी तरह से सेम आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। पहले सेकंड एग्जांपल करना, फिर आपको फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसके एंगल्स ले रखे हैं। तो सेम वही स्टेप चलेगा। आर कोस थीटा, मतलब कोस थीटा क्यों, कौन सा जो एक्स जिसके साथ एंगल बनता है। अब आर किसके साथ एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो वहां पर कोस लोगे। आर कोस थीटा किस किस के इक्वल आएगा, कितनी फोर्सेज है 3, तो तीनों को लेना पड़ेगा सम। पी कितना बना रहा है एक्स एक्सिस का 0, तो पी कोस थीटा प्लस ये कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है, देखो ये वाला ये फोर्सेस, ये कितना एंगल है 180 माइनस C, तो P इंटू कोस 180 माइनस C, ये कितना बना रहा है 180 माइनस, देखो 180 कितना बनाएगा 360 माइनस A प्लस C, ये एंगल बना लेगा। ठीक है जी, ये एंगल बना लेगा। और इसी तरह से यही चीज़ कर रखी है, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट होता है यहाँ पर, तो इसको सोल्व कर रखा है, स्केयरिंग करी, यहाँ से किसकी P निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था, मतलब R निकालना था, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। सेम, कुछ नया काम नहीं है, सिर्फ रिजोल्व करा है। पहले एक फोर्स थी, अब आपको कितनी फोर्सें रखी हैं इनफाइनाइट, 3 4, मेन हम काम कर रहे हैं 3, 2 क्वेश्चंस पे 3 पर करा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पहले सेकेंड एग्जाम्पल करना, फर्स्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ में से मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, क्योंकि दोनों काम किस पर है, रेगुलर हेक्सागन पर है। ठीक है, स्टेटमेंट समझा देती हूँ दोनों की, कि ABCD रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसके 6 साइड्स इक्वल होते हैं और 6 इक्वल एंगल्स होते हैं, और हर एक एंगल कितना होता है 120 होता है। मतलब ये वाला एंगल भी 120, ये वाला भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है जी। अब आपको दे रखा है, अब देखो रेगुलर हेक्सागन ईच इंटीरियर एंगल इज 120, देयरफॉर ये वाला एंगल मान लिया 120। अब देखो मेन काम है इसका, लाइन AC, अब हमें क्या गिवन है, फोर्सेस दे रखी है, AB पर फोर्स है, AC पर है, AD पर है, AE पर है, AF पर है। ठीक है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, डायगोनल जो है वो एक पॉइंट से है, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये डिवाइड करेगा इक्वल एंगल से। क्या है, द लाइन्स AC AD डिवाइड्स द एंगल BF ऑफ इक्वल पार्ट्स, क्योंकि क्या है एक ही एंगल से आपको डायगोनल निकल रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर एक ही पॉइंट से निकलते हैं तो सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये टोटल कितना था 120, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा 4, तो हर एक एंगल कितना कितना हो गया 30।
अब देखो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो ये पूरा कितना हो गया 90, इसलिए इस लाइन को सीधा ले रखा है। समझ आई बात? लिखा हुआ है कि हेंस ईच पार्ट इज 30, देयरफॉर ए किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? दिस के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि हर एक एंगल 30 30, ये 30, ये 30, ये 30, 30 30 60 और ये 30 90। अब देखो जी आर क्या ले लिया, इसका रिजल्टेंट ले लिया, मान लिया जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब सारी फोर्सेस को रिजोल्व कर लोगे, कितनी फोर्सेस है? एक ये, 2 3 4 और एक 5। तो देखो आर कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? आर कोस थीटा आ गया किसके इक्वल आ गया? 0। ये कितना है, कितना एंगल बना रहा है आपका? 0 बना रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4n इंटू में आर, 4n इंटू में कितना? कोस 0। ये कितना बना रहा है? 8√3 इंटू में कोस 30, प्लस में ये कितना बना रहा है? 16n इंटू में कोस 60। फिर अगला कितना बनाएगा? 4√3 इंटू में कोस 90। अगला कितना बनाएगा? 8 इंटू में कोस 120। ठीक है जी, यहाँ से आपका ये हो जाएगा, यही चीज़ ले रखी है। देखो सिमिलरली साइन में हो जाएगा, कोस के साथ क्यों लिया? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल जिसके साथ रिजल्टेंट बनाएगा उसी को हमने कोस लेना है, दूसरी डायरेक्शन को हमने साइन लेना है। फिर वही स्केयरिंग करी, एडिंग करी, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क था? उसमें हर एक चीज़ दे रखी थी, इसमें हमें क्या है? हमें फाइंड आउट करना है। क्या? रेगुलर हेक्सागन है तो हर एक साइड इक्वल्स, मान लिया सारी साइड्स एक इक्वल है। देखो लिखा हुआ है रेगुलर है, मान लिया सारी साइड एक इक्वल है। फोर्स दे रखी है ए बी, ये ट्वाइस, ये थ्राइस, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स दे रखा है। अब देखो ए सी किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ। अब इसमें ये कंस्ट्रक्शन कर रखी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, लिखा है ए सी ट्वाइस ऑफ 2AL के है, क्योंकि आपको गिवन है कि ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी। ए सी किसके इक्वल है? ए सी जो है आपके पास दे रखा है ए बी फोर्स 2AC, तो ये किसके इक्वल है? 2AC है, डबल है, तो AC किसके इक्वल हो जाएगी? 2AL के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, तो 2AB कितना हो जाएगा? यहाँ से AL इस ट्रायंगल से निकाल दिया, AL इसमें AC किसके इक्वल है? इक्वल पार्ट्स में उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये भी AL ये भी इक्वल, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ऑफ AL के। फिर उसके बाद वही कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहाँ से वैल्यू AB, ये इसका बेस और ये एंगल लेकर इस ट्रायंगल से बात कर रखी है। ठीक है जी, यहाँ से इसका आ जाएगा AL, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन था तो AL की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कर रखा है? ऑल्सो AE कैसे है? अब देखो जी, अब यहाँ से ये कितना है? AC, ये AC निकाला, ये वाला सारी साइड्स कितनी है यहाँ पर? ये AC के इक्वल है, ये AD है। हाँ जी, अब इसमें क्या था कि अब है लिखा AE AC के इक्वल कैसे आया? देखो ये साइड, हम इन ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल AFE में और इन ट्रायंगल ABC में हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल होती है रेगुलर हेक्सागन की, तो AE इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ली है? ट्रायंगल AFE में एंड ट्रायंगल किसमें? ABC में। ठीक है जी, तो क्या हुआ? कौन कौन इक्वल है? AF किसके इक्वल आया हुआ है? AB के इक्वल है आपका। और क्या है? FE वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी? BC के। और दोनों एंगल कितने हैं? 30 डिग्री है, 30 इक्वल किसके? 30, तो किससे इक्वल हो गया? SSA से आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD से क्या हो जाएगा? AE किसके इक्वल हो जाएगा? AC से। तो ये चीज़ यहाँ से आ रखी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लेकर रखा है। अब AD निकालने के लिए AD ये वाला कितना है? ये AD कैसे निकलेगा? √3 AC का स्क्वायर, AC और CD क्या करा? इस ट्रायंगल का यूज करा। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या है? ये राइट एंगल है, तो AD ये क्या? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कितना हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए? दिस का स्क्वायर प्लस में दिस का स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रखी है। अभी सबकी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इसमें पुट करेंगे AB कितना है? 2AC की वैल्यू आ रखी है, तो सारी फोर्सेस आपकी निकल चुकी हैं। अब देखो यहाँ से, अब एक रिजल्टेंट कितना है?
एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, तो आर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ये वाली फोर्स इनटू में कोस 0, ये वाली फोर्स इनटू में कोस 30, ये वाली फोर्स इनटू में कोस 60, ये वाली फोर्स इनटू में कोस, अब देखो ये वाली फोर्स कितना एंगल बनाएगी, इनटू में कोस 90, ये वाली फोर्स इनटू में कितना बनाएगी 120, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ गलत दे रखी है, यहाँ पर कोस 90 आएगा। ठीक है जी, सेम साइन में करोगे तो स्केयरिंग करोगे, यहाँ से आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगी। सिर्फ आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एंगल्स का ध्यान रखने हैं और आपको ये देखना है कि कौन सी फिगर आपको गिवन है तो उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है आपको। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, वही सब है। तो आप इसकी पहले 1.2 अच्छी तरह करना, तभी आपकी ये 1.5 अच्छी तरह क्लियर होगी आपको। थैंक यू।